हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है कि क्लास 10th का जो हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 जो चल रहा था, ठीक है, उसका जो है कि पार्ट 4 होने वाला है और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, ठीक है। और इसमें इतना ही क्वेश्चन है, इसके बाद इसमें क्वेश्चन नहीं है, ठीक। यानी कि आज के इस क्लास में ये एक्सरसाइज 1.1 जो हम लोग का है ये पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। हाँ, और ये जो तीनों क्वेश्चन है ना, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से काफी इंपोर्टेंट है, ठीक। एग्जाम के लिए ये काफी इंपोर्टेंट है, ठीक। ये मतलब ये फिक्स रहता है कि ये तीनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछेगा। और एक जो क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको बताए थे, ठीक है। तो इस क्लास को करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें जो है कि इस क्लास में शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहिएगा, ठीक। और हर एक चीज आपको समझ में आएगा, ठीक। तो शुरू करने से पहले हम लोग हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं। और एक जो है कि मोटिवेशनल लाइन लिखा हुआ है आपके लिए कि ख्वाबों को पूरा करने के लिए ख्यालों से बाहर आना पड़ता है। सही बात है, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता, करके दिखाना पड़ता है ना। हाँ, जैसे आप 10th में हैं, ठीक। तो 10th में है तो आप ये तो सोच लिए कि मेरा 450 आना चाहिए, ठीक है। आप सोच लिए कि आपका 450 आना चाहिए, तो सिर्फ सोचने से ये होने वाला तो है नहीं, ठीक। इसके लिए मेहनत करना होगा, ठीक है। हाँ, सिर्फ सोचने से यदि कुछ होने वाला होता, ठीक, तो कोई भी इंसान जो है कि इस धरती पे मेहनत नहीं करता, ठीक। सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो सिर्फ उसी लिए मेहनत कर रहे हैं कि जो ख्वाब वो देखे हैं, ठीक। आप जैसे कुछ बच्चों को देखिएगा, कुछ बच्चे जो है 10-10 घंटा पढ़ते हैं, 10-10 घंटा एकदम पढ़ाई में लगे रहते हैं। क्यों लगे हैं? इसीलिए लगे हैं ताकि उनका ख्वाब जो है कि कंप्लीट हो, वो पूरा हो, मम्मी पापा का सपना पूरा हो, ठीक है। हाँ, वो जो चाहते हैं वो उनको हासिल हो, ठीक। अपने मम्मी पापा का वो नाम रोशन कर सकें, ठीक। इसी वजह से वो बच्चे जो है कि 10-10 घंटा लगे हुए हैं, ठीक। तो आपको भी जो है कि ख्वाबों से बाहर निकलकर, ठीक, ख्वाबों को जो पूरा करना है उसके लिए आपको ख्यालों से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। यानी कि जो आप चाहते हैं उसको सिर्फ सोचने से नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करना होगा। तो आज से आप भी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। यदि आपका भी ड्रीम है कि 10th बोर्ड में आप कुछ अच्छा करें, अच्छा नंबर लाएं, ठीक, अपने घर वालों का नाम ऊंचा करें, लोग आपको जाने, लोग आपको पहचाने, ठीक है। तो आप भी जो है कि आज से शुरू कर दीजिए। इसलिए कि बाबू एक साल में 365 दिन होते हैं और यही टाइम आपको मिलता है, 365 दिन आपको मिलता है तैयारी करने के लिए। इस 365 दिन में से डेली एक दिन इसमें से कम हो रहा है। आप तो रुके हैं, लेकिन ये जो समय है ना, ये समय किसी के लिए नहीं रुकता है, ठीक। ये लगातार बढ़ते जा रहा है, ठीक। तो आप जो है कि एक दिन भी इसमें से बर्बाद नहीं कीजिए और लग जाइए पढ़ाई में, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें लिखा है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी, ठीक, आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, ठीक। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? देखिए, 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना है, ठीक। एक कोई सेना है यानी कि आर्मी की कोई टुकड़ी है जिसमें 6 से 16 लोग हैं, ठीक। कितने लोग हैं? तो 660 लोग हैं, ठीक। इतने फौजी उसमें हैं, ठीक है। अब हम लोग को ऐसा कर देना है ना कि 32 का स्तंभ बनाना है। स्तंभ आप समझते हैं, यानी कि ऐसा लाइन लगाना है, ठीक, ऐसे लाइन लगाना है। और एक लाइन में जो है कि 32 लोग होने चाहिए। एक लाइन में कितने लोग होने चाहिए बाबू? 32 लोग होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो लाइन लगता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे लाइन
लगा देना है हम लोग को, ठीक। तो कितनी लाइनें लाएंगे? 32, समझिए, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक। यानी कि आर्मी बैंड है, ये 32 सदस्यों वाली क्या है बाबू? आर्मी बैंड है, ठीक। इनके पीछे इनको मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को यही स्तंभों की अधिकतम संख्या हम लोग को यहां पे निकाल देना है, ठीक। तो इसको पहले हम लोग क्या कर देते हैं? इरेज कर देते हैं। ये जितना हम लोग लिखे हैं इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ये तो पूरा ही ले रहा है ना, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इससे हम लोग कर देंगे इरेज, ठीक। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक। हाँ, और स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी हमें यही बताना है। तो हम लोग को करना यह है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या में चाहिए, स्तंभों की अधिकतम संख्या चाहिए, अधिकतम संख्या हमें चाहिए। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी बाबू? तो ध्यान दीजिए, 6 से 16 और 32 जो है ना, इसका HCF यदि हम लोग निकाल दें, इसका 6 से 16 और 32 का यदि हम लोग HCF निकाल दें, ठीक है, तो HCF जो हम लोग आएगा ना, वही हम लोग का स्तंभों का अधिकतम संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में HCF निकालने का हम लोग रूल क्या पढ़े थे? तो सबसे पहले रूल इसमें हम लोग क्या पढ़े थे? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़े थे, ठीक। तो उसी का हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसमें से A और B मान लेना है। तो हम लोग मान लेंगे कि माना A इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का? 6 से 16 और B इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का? 32, ठीक है। अब देखिए, अब यहां लगा देंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है बाबू? कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जहां ये R होता है ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, लेकिन B से क्या होता है? छोटा होता है। यही हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, ठीक। अब इसी प्रमेय में हम लोगों को, ठीक, ये वैल्यू रख देना है। तो A की जगह पर A का मान कितना है? 6 से 16, इसको रख दीजिए। यहां B है तो B का मान कितना है बाबू? 32 है, ठीक। और B और Q के बीच में कोई चीज नहीं है तो गुणा का चिन्ह देंगे। अब हमें यह देखना है कि 6 से 16 में यदि हम 32 से भाग देते हैं, 6 से 16 में यदि हम 32 से भाग देते हैं तो कितना बार में कटेगा, ठीक है। तो आप जो है कि साइड में जो रफ कार्य हम आपको बताए थे, ठीक, वैसा चीज कर लेना है। अगर यहां पे डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो रफ कार्य आपको कर लेना है कि 6 से 16 लिख लीजिएगा और यहां लिख लीजिएगा 32, ठीक है। हाँ, तो एक बार में जाएगा तो 32 से कम 32 हो जाएगा, तो 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बाबू? कितना आ जाएगा? 9, और यहाँ 5 में से 3 2, और फिर ये 6 को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब कितना बार में जाएगा? 9 दूनी 18, 32 27, हाँ 9 बार में चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 और फिर 9 3 27 1 28 हो जाएगा, ठीक है। 16 में से 8 गया, 8 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 8 8 0 हो जाएगा, निकट जाएगा, और ये 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 8 बच गया, ठीक है, ठीक। यानी कि कितना बार में कटा है? कितना बार में? 19 बार में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू? यहाँ आ जाएगा 19, और शेषफल कितना आया है, यानी R का मान कितना है इसमें? 8 आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8, ठीक है। R का मान 0 नहीं आया, और जब तक 0 नहीं आता है तब तक यूक्लिड विभाजन में इस कार्य को हम लोग करते रहते हैं। और आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही कि यहाँ पे जो B लिखा है ना, इसी को हम लोग क्या बना देते हैं सेकंड बार में? A बना देते हैं, ठीक है। और जो R बचा है ना, ये हम लोग का बन जाता है B, यानी कि भाजक बन जाता है, ठीक है। अब बोलिए, 8 से यदि हम 32 में भाग दें तो कितना बार में कटेगा? कितना बार में कटेगा बोलिए? 4 बार में। 8 चौका 32 हो जाता है, तो 8 चौका 32 जब हो जाएगा तो 32 में से 32 घटेगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा, ठीक है। तो यहां R का मान 0 आ गया। जब 0 आ गया तो इसके आगे हम लोग को नहीं बढ़ना है,
ठीक, यहां तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे कि चूंकि, इस साइड में लिख देते हैं, हम लोग लिखेंगे कि चूंकि अंतिम भाजक क्या है बाबू, 8 है ना, तो अंतिम भाजक 8 है, अंतिम भाजक क्या है, 8 है। अतः स्तंभों की संख्या पूछा था ना, तो अतः स्तंभों की अधिकतम जो संख्या होगी बाबू, अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या वो कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 8 है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, लिखा बहुत बड़ा है। ठीक है, जो क्वेश्चन जितना ही बड़ा लिखता है ना वो होता उतना ही छोटा है। हम लोग को स्तंभों की संख्या पूछा था कि कितने स्तंभ बनाए जा सकते हैं यदि 32 सदस्यों वाले टुकड़े में यदि बांटना है 616 सेना को। ठीक है, तो इन दोनों का हम लोग क्या निकाल दिए, HCF निकाल दिए, यानी कि 32 टुकड़ा करके यदि हम लोग 8 को स्तंभ बनाए, ठीक है, तो ये 616 जो ये आर्मी वाला है ना, ये उसमें बढ़ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, यदि नहीं समझ में आया, यदि ये चीज नहीं समझ में आया तो देखिए, स्तंभों की अधिकतम संख्या में निकालना था। ठीक, तो हम लोग क्या किए, 6 से 16 और 32 का हम लोग HCF निकाल लिए। ठीक, और HCF किस विधि से निकाले, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि। इसमें बताए थे कि एक को A लेना होता है और एक को B लेना होता है। ठीक है, दो को संख्या हमें देगा और दोनों में से एक को A मान लेना है और एक को B मान लेना है। ठीक, तो जो संख्या बड़ी होती है उसको हम लोग A मान लेते हैं और जो संख्या छोटी होती है उसको हम लोग B मान लेते हैं। तो A और B हम लोग यहां मान लिए। ठीक है, उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग लगा दिए और ये उसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये क्या होता है बाबू, ये रूल होता है, यानी कि ये फॉर्मूला है उसका। ठीक है, ठीक, तो अब इसी फॉर्मूला में जहां पे A था वहां पे हम लोग जो A माने थे, ठीक, तो यहां पे हम लोग A रख दिए और जहां पे ये B था वहां पे हम लोग जिसको B माने थे उसको हम लोग वहां पे रख दिए। ठीक है, तो इससे 6 से 16 में जब भाग दिए हम लोग, 6 से 16 में जब 32 से हम लोग भाग दिए, ठीक, तो कितना बार में कटा, 19 बार में कटा और शेष हम लोग का क्या बचा, 8 बचा। ठीक है, इसके बाद जो है कि ये जिसे हम भाग दिए रहते हैं ना, इसको हम लोग फिर भाज्य बना देते हैं। ठीक, ये वाला जो है ये फर्स्ट में आ जाता है और जो शेष हम लोग का बचा रहता है ना उससे हम लोग फिर इसमें भाग देते हैं। जैसे आप HCF सीखे होंगे कि यहां तक आ गया तो यहां पे फिर हम लोग ऐसे करते हैं और यहां जिसे हम भाग दिए रहते हैं ना उसको फिर हम यहां ला देते हैं और इससे फिर भाग देते हैं। 8 चौके क्या हो जाता है, 32 हो जाता है। ठीक, तो वही चीज हुआ है। तो हम लोग का अंतिम भाजक क्या आ गया है, 8 आ गया है। ठीक, अंतिम भाजक 8 है, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी बाबू, 8 हो जाएगी। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहां पर देखें, ये क्वेश्चन कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से आप लोग देखिएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में ये चीज नहीं था। इसमें देखिए, इसमें ये दिया हुआ है ना कि हमें क्या करना है बाबू, वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग करना है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में ये वर्ग नहीं दिया था। ठीक, हाँ, तो इसमें ये नया चीज है। ठीक है, तो एकदम ध्यान से आपको समझना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ही आपको हम बताए थे। ठीक, और क्वेश्चन और उदाहरण नंबर कितना कराए थे आपको, शायद उदाहरण नंबर 4 कराए थे। ठीक, दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, तो दोनों क्वेश्चन आपको हम कराए थे और आपको हम बताए थे कि जो क्वेश्चन में दिया है उसको मानना होता है पहले। ठीक, तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है, कौन सी संख्या की बात कर रहा है। तो कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हमें क्या दिया है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी हमें धनात्मक पूर्णांक मानना है। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे, यहां पे लिखेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, कोई धनात्मक पूर्णांक, चाहे एक धनात्मक पूर्णांक भी लिख सकते हैं। ठीक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है बाबू, m है।
एम नहीं, ए मान लीजिए, इसमें एम तो लाना है ना, इसमें एम तो लाना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या मान लेंगे, यहाँ हम लोग मान लेंगे ए है, ठीक है। कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है बाबू, ए है, ठीक। इतना मानने के बाद आपको यहां पे लिख देना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। नेक्स्ट काम हम लोग को यही करना है, नेक्स्ट काम बाबू यही करना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। ये हम लोग का नेक्स्ट काम है, ठीक। मानने के तुरंत बाद यही चीज लिखना है, ठीक है। हाँ, अब लिख लीजिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है बाबू, तो ए इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस में आर, जहां आर जो होता है वो जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होता है, और बी से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। ठीक, इतना चीज हम लोग कर लिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, तो क्या लिखा है बाबू, 3m या 3m प्लस 1 लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया था आपको कि हम लोग को क्वेश्चन में b का मान देता है, ठीक है। b का मान दिया हुआ होता है, यानी कि यहां पे जो 3 लिखा है ना, यहां भी 3 लिखा है, यहां भी 3 लिखा है, ठीक है। तो ये जो 3 लिखा है बाबू, ये b का मान होता है। किसका मान होता है, b का मान होता है। यानी कि हम लोग यहां पे लिख देंगे कि b इक्वल टू 3 लिखेंगे, चूंकि b इक्वल टू कौन सी 3, इसलिए r का मान कितना हो जाएगा बोलिए, यहाँ पे r का जो मान होता है 0 से लेके b का जो मान होता है उससे छोटा होता है, ठीक। तो b का मान जब 3 है तो देखिए 0 से हमें शुरू करना है, ठीक, और 3 के पहले रुक जाना है। तो 0 शुरू करेंगे तो 0 1 2 और 3 तो लिखेंगे नहीं ना, इसलिए कि 3 क्या है, 3 खुद b का मान है, ठीक। तो जो r का मान होता है वो b के मान से क्या होता है बाबू, b के मान से छोटा होता है। समझ रहे हैं बातों को, ठीक। तो इस प्रकार से जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसमें b का मान जरूर देगा, ठीक। जो क्वेश्चन लिखा है, जैसे सेकंड क्वेश्चन में क्या था कि 6q या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 के रूप का होता है। याद आ रहा है आप लोगों को, याद आ रहा है। तो उसमें बताए थे कि b का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, ये 6 हो जाएगा। ये 6 क्या है, b का मान है, ठीक है। उदाहरण जो कराए थे उसमें आपको हम बताए थे 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है, 4q प्लस 1 के रूप का होता है। इसमें b का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 4, ठीक है। ये सारी बातें आप लोग समझ रहे हैं, हाँ। तो जब समझ रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, तो r का मान इतना हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना है कि ये जो यूक्लिड विभाजन वाला ये जो रूल है ना, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है, इसका जो रूल है, इसी में हम लोग को ये वाला मान रखते हुए चलना है, ठीक। r का मान सबसे पहले हम लोग 0 रखेंगे, फिर हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, फिर हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ये सब रखने के बाद तब हम लोग लास्ट में निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि, ठीक है, कि हम लोग का आंसर क्या आता है, ठीक है। हाँ, तो रखते चलिए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या रखना है, 0 रखना है। तो हम लोग लिखेंगे कि जब r इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं बाबू, 0 लेते हैं। तो जब r इक्वल टू 0 लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, a इक्वल टू, ये जो b है, b का मान तो दिया है ना 3, तो यहाँ 3 रख लीजिए, और जो q है इसको ऐसे ही लिख दीजिए, और r के जगह पे क्या रख देना है, 0 रख देना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3q हो जाएगा, इसलिए कि 0 किस होता है, कुछ नहीं, ठीक। 0 कुछ भी नहीं है, 0 को जोड़िए घटाइए उतना ही होता है, ठीक है। हाँ, अब लिखेंगे वर्ग करने पर, क्या करना है बाबू, वर्ग करने पर, ठीक। इसलिए कि हम लोग को क्वेश्चन में दिया है क्या कर देना है, वर्ग हमें कर देना है, ठीक है। तो वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो a का ऐसे वर्ग हो जाएगा और इसका वर्ग ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो ये a स्क्वायर हो गया, और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9, और q का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन में हमें 3m या 3m प्लस 1 चाहिए,
हमें ये 9 नहीं चाहिए, ठीक। तो इसमें से हम लोग 3 को कॉमन करेंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3। यदि हम कॉमन कर लेते हैं क्या बच जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 के 9, और ये जो क्यू स्क्वायर है ये क्यू स्क्वायर, ठीक है। इतना हम लोग 3 को कॉमन कर लिए, इसलिए कि हम लोग को 3 ही चाहिए, हमें 9 नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उतना ही हमें लाना है, अपने से अलग से कुछ नहीं लाना है, ठीक है। तो हम लोग यहां 3 कॉमन कर लिए। अब देखिए 3 के बाद हमें क्या चाहिए, m चाहिए, ठीक। तो यहां पे 3 के बाद जो भी बचेगा ना उसको हम लोग को m मान लेना होता है, इसको हम लोग को मान लेना है कि ये m है, ठीक है। हाँ, तब क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 3, और इसके जगह पे हम लोग क्या ले लिए m, और m लिए हैं तो हमें दिखाना पड़ेगा कि चूंकि m किसके जगह पे लिए हैं, तो 3q स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या रखे हैं, m रखे हैं, ठीक है। इतना बात क्लियर, इतना सब क्लियर हो गया, बोलिए, ठीक। अब देखिए, अब जब हम लोग r का मान 0 रखें, ठीक, तो a स्क्वायर इक्वल टू हम लोग आ गया 3m, ठीक। अब हम क्या रखेंगे, तो अब 0 के बाद हमें क्या क्या रखना है, 1 रखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि जब r इक्वल टू क्या रख रहे हैं बाबू, 1 रख रहे हैं, ठीक है। तो जब r इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए b का मान कितना है, 3 है, फिर q है तो q लिख दीजिए, और फिर r की जगह पे क्या रख देना है, r की जगह पे 1 रख देना है, ठीक है। इतना हो गया, ठीक। अब इसी का हमें क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। तो लिखेंगे हम लोग कि वर्ग करने पर, ठीक है। जब वर्ग करेंगे तो a का वर्ग हो गया, और इधर 3q प्लस 1 का ये वर्ग हो जाएगा, ठीक। अब आप जानते होंगे यहां पे, आप 6-7 से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसलिए कि यहां पे ये जो बना है ना, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ गया है, ठीक। तो आप जानते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है बाबू, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक। ये सबको याद होगा, ये वाला फॉर्मूला सबको याद होता है, सब है ना, ऐसे रट के बैठा लो सबको, ठीक है। चलिए, तो हमें a स्क्वायर लिखना है, तो a के जगह पे क्या है हम लोग का, 3q है, और b के जगह पे क्या है बाबू, 1 है, ठीक। तो हमें a स्क्वायर लिखना है, तो 3q का हमें क्या लिखना होगा, स्क्वायर करना होगा, फिर प्लस में b स्क्वायर कर रहा है तो हमें 1 का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, फिर प्लस में 2ab कर रहा है तो 2 गुणे a का मान कितना, 3q, और b के मान कितना, 1। बात समझ में आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पे इसको हम लोग रख दिए, ठीक है। a के जगह पर 3q था तो 3q का स्क्वायर, b के जगह पर 1 था तो 1 का स्क्वायर, और फिर प्लस में ये 2ab जो लिखा है ना, इसका मतलब ये होता है कि 2 गुणे a गुणे b, ठीक है, 2 गुणे a गुणे b होता है, ठीक है। तो देखिए 2 गुणे a के जगह पर 3q था, 3q, फिर गुणा में b के जगह पर 1 था तो 1 रख दिया, यहां तक क्लियर। चलिए अब देखिए, अब हो जाएगा हम लोग का कि a स्क्वायर इक्वल टू, अगर 3q का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा बाबू, 3 का स्क्वायर करें तो 9, और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर, फिर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहां पे यदि हम गुणा करें तो 2 3 6, और 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 रह जाएगा, और यहां q है तो क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब जो है इसको इरेज कर देते हैं पहले, ठीक। हाँ, ये फॉर्मूला है, जिनको भी नहीं याद होगा वो लोग, ठीक, आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए इसको और थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अब ध्यान दीजिए, अब देखिए ये 3m था, ये फर्स्ट वाला हम लोग का यहां पे आ चुका है, ठीक। हम लोग को अब ला देना है 3m प्लस 1, यानी कि इसमें 1 दिख रहा है ना, यानी इसमें भी 1 आया है, तो 1 को हम लोग को नहीं छूना है, 1 को इधर हम लोग साइड में कर देंगे, ठीक है। और जो भी चेंजिंग करना है इन दोनों में चेंजिंग करेंगे, तो हम लोग लिख लेते हैं कि a स्क्वायर इक्वल टू ये 9q स्क्वायर
और इसको लिख लेते हैं फर्स्ट में प्लस में 6q, और 1 को साइड में कर देते हैं इसलिए कि 1 को हम लोग को नहीं टच करना है, ठीक, उसको नहीं छूना है, वो जैसे दिख रहा है वैसे ही उसको छोड़ देना है, ठीक है। चलिए तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, इन दोनों में से हम लोग कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे बाबू, 3 कॉमन करेंगे, इसलिए कि यहां भी हमें 3 चाहिए, ठीक है। तो हम लोग 3 कॉमन करेंगे, तो यदि हम 3 यहां से कॉमन करते हैं, ठीक, तो 3 से 9 में भाग देंगे, 3 बार में कट जाएगा, उसके बाद क्यू स्क्वायर है फिर प्लस, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और क्यू है तो ये हो जाएगा क्यू, और फिर हो जाएगा प्लस में 1, ठीक, बात समझ में क्या। अब देखिए, अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसके जगह पे हमें एम रखना है, क्या रखना है, एम रखना है, इसलिए हमें एम दिया हुआ है, तो इतना के जगह पे हम क्या रख देंगे बाबू, एम रख देंगे, तो 3m और फिर हो जाएगा प्लस में 1, ठीक है। और ये जब रखे हैं तो हमें दिखाना भी पड़ेगा कि चूंकि m किसके जगह पे रखे हैं, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q के जगह पे हम क्या रखे हैं बाबू, m रखे हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए, ये वाला हम लोग का समीकरण यदि फर्स्ट हो जाता है और ये वाला हम लोग का समीकरण नंबर सेकंड हो जाता है, ठीक है। इसके आगे हमें कुछ निकालने के लिए नहीं कहा है, तो r का जो मान है ये 2 हम लोग नहीं रखेंगे, ठीक है। अगर इसके बाद भी यदि कोई संख्या दिया होता तब हम लोग आगे बढ़ते, लेकिन हम लोग का आंसर जो है इतना ही पा चुका है, यहाँ 3m आ चुका है और यहाँ पे 3m प्लस 1 आ चुका है, तो हम लोग आगे इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक। और हम लोग लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है बाबू, स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इतना बात क्लियर बोलिए। अतः या अतः लिख लीजिए कि अतः समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो ये जो है कि यहां से हम लोग शुरू किए और वहां पे जाके कंप्लीट हुआ हम लोग का, तो ये एक एक लाइन बहुत स्लो बताया आपको, ठीक। अब बताइए ये समझ में आएगी नहीं आया, आ गया समझ में ना, ठीक है। यदि समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे जाइएगा, ठीक, इसलिए कि इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना वो इससे भी बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं उस क्वेश्चन पे। देखिए इन सब क्वेश्चनों में है कुछ नहीं, हमें जो है कि आर पे ही डिपेंड रहना है। आर जो दिया है ना, आर का वैल्यू हम रखते जाएंगे और हमें जो जो पूछा है ना वो हमें मिलते जाएगा, ठीक है। इसके सिवा हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें, इन सभी क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं करना होता है, हाँ बस लिखना थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है, ठीक है। हाँ बाकी कोई भी गुणा भाग जोड़ घटाव इसमें कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। हाँ ये चीज है। चलिए तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 5, और इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और बाकी जितना क्वेश्चन अभी तक हम लोग किए हैं ना वो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, ठीक। तो देखिए लिखा हुआ है बाबू कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इस बार देखिए इस बार घन पूछा है, क्या पूछा है इस बार, घन कहा है, घन का मतलब होल क्यूब होता है यानी पावर में 3 होता है, ठीक है। हाँ घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक। तो ये चीज हमें दिखा देना है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग दिखाएंगे और सेम वैसे ही बनाएंगे कि सबसे पहले मानेंगे कि माना और जो क्वेश्चन में दिया है वही मानेंगे। किसी धनात्मक पूर्णांक का रहा है ना, तो हम लोग मान लेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक है। इस चीज को हम लोग मान लिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है बाबू, ए है, ठीक। और ये काम सब में करना है, और जैसे ही आप माने
इसके तुरंत बाद आपको क्या लिख देना है बाबू, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहां पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है बाबू, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां जो r होता है ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, लेकिन b से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, अब हमें b का मान हमें चाहिए, और b का मान कहां से मिलेगा, तो क्वेश्चन से मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में इस बार देखिए क्या दिया हुआ है, यहां 9m प्लस 1 और यहां 9m प्लस 8 दिया हुआ है, यानी कि जो 9 है हमारा ना, वही हमारा क्या होगा बाबू, b होगा। जो 9 है वही हमारा क्या हो जाएगा, वही b हो जाएगा। और जब b का मान 9 हो गया तो r का मान क्या होगा बताइए, r का मान 0 से लेकर 9 तक होगा ना, 0 से 9 के बीच में होगा। 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 और ऐसे कहां तक जाना है हम लोग को, 9 तक जाना है, 9 तक नहीं 8 तक जाना है। ठीक है, हाँ, लेकिन सभी मान को हम लोग को रखना नहीं है। ठीक, इसमें से 2-3 को ही मान हम लोग रखेंगे r का। ठीक है, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, सबको नहीं रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग का r आ गया। ठीक, अब जैसे इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे ना, इसके जो पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे, देखिए ये जो पहले वाला जो r का मान निकालने के बाद फिर हम लोग r का यहां से स्टार्ट कर दिए थे मान रखना। ठीक है, कि r का मान पहले 0 रखे, फिर r का मान क्या रखे, 1 रखे। तो ऐसे ही इसमें भी जो है, इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या रखेंगे, r का मान रखते हुए चलेंगे। तो लिखेंगे जब r का मान हम लोग क्या रखते हैं बाबू, 0 रखते हैं, तो जब 0 रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, a इक्वल टू, ये b का मान तो दिया है 9। ठीक है, उसके बाद ये q है तो q प्लस r जो दिया है ना, r का मान क्या रख देना है हम लोग को, 0 रख देना है। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 9q हो जाएगा, इसलिए कि 0 को जोड़िए या घटाइए। ठीक, कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब देखिए, अब a इक्वल टू आ गया बाबू 9q। जब a इक्वल टू 9q आ गया तो हमें क्वेश्चन में बोला था कि घन भी हमें करना है, इतना ही पे नहीं छोड़ना है, हमें क्या करना है, घन भी करना है। तो यहां पे हम लिख देंगे कि घन करने पर, कौन चीज, घन करने पर। ठीक है, और जब घन करेंगे तो a का घन करेंगे तो a क्यू हो जाएगा, और 9q का चला घन करेंगे तो 9q का होल क्यू, 9q का पावर में कौन सा हो जाएगा, q हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कौन सा हो जाएगा, ये तो a क्यू हो गया। 9 का क्यूब कीजिए, कितना होगा, 9 9 81 होता है ना, तो 9 और 9 8 72 729 होगा। कितना होगा, 9 का अगर क्यू करते हैं, 9 का क्यू का मतलब कि 9 का गुणा 3 बार, 9 का गुणा कितना बार बाबू, 3 बार, 9 का गुणा कितना बार, 3 बार। ठीक है, तो 9 का गुणा जब 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 729 आ जाएगा। ये जो क्यू है इसका पावर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 729 क्यू का क्यू आ चुका है। ठीक, लेकिन हमें तो चाहिए तो सिर्फ 9 चाहिए ना, हमें 729 तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 9 चाहिए। और जब 9 चाहिए बाबू, तो इसमें से हमें 9 कॉमन करना होगा। तो लिखेंगे ए क्यू इक्वल टू 9, कॉमन जब कीजिएगा तो 729 को 9 से भाग दीजिएगा तो 81 बार में कटेगा, और ये हो जाएगा क्यू का क्यू। ठीक है, अब इसके पहले हम क्या बताए थे, अब इसके पहले बाबू हम क्या बताए थे, अब इसके पहले हम ये बताए थे कि यहां 9 आ गया और यहां 81 क्यू का क्यू आ गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमें एम चाहिए, क्वेश्चन में क्या चाहिए, एम चाहिए, 9 एम चाहिए। तो ये जो बाकी जो बच रहा है ना, इसी को हम लोग क्या मान लेंगे कि एम है, क्या मानेंगे, एम। ठीक है, तो हम लोग का हो जाएगा कि ए क्यू इक्वल टू, ये तो 9 हो गया, और इतना के जगह पे हम क्या मान लिए, एम मान लिए। मान तो लिए, लेकिन इसके बाद दिखाना भी पड़ता है, ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, यहां बताना पड़ेगा कि बाबू हम जो एम लिए हैं ना, वो एम 81 क्यू के जगह पे लिए हैं। ठीक है, चलिए, तो ए को तो आ गया, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट कर लीजिए। ठीक है, इतना आ गया।
हम लोग आर का मान यहाँ पे क्या रखे थे, 0 रखे थे। अब क्या रखेंगे, आर का मान हम लोग 1 रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आर का मान यहां लिख देंगे, जब आर इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम लोग, 1 ले रहे हैं, ठीक। तो इसमें रखते जाइए, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, या बी का मान कितना है 9, तो 9 क्यू, और फिर प्लस में आर के जगह पे क्या रख देना है, हमें 1 रख देना है, तो यहां पर रख दिए 1। तो ए इक्वल टू आ गया 9 क्यू प्लस 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें करना है बाबू घन, तो लिखेंगे घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, और जब घन करेंगे तो ये तो ए क्यू हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा 9 क्यू प्लस 1 का हो जाएगा होल क्यू, ठीक है। और होल क्यू का फॉर्मूला आपको याद है, बोलिए याद है बाबू आपको, याद तो किए होंगे आप लोग ना, कहां लिखते हैं, किस साइड लिखते हैं बताइए, या नीचे लिखते हैं, ठीक है। हाँ लिख देते हैं, और फिर जो है कि इसको इरेज कर देंगे, a प्लस बी का होल क्यू, फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक। अगर कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो इसको तुरंत नोट कर लीजिएगा, इसलिए क्लास में मिटा देंगे हम, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, a क्यू, फिर हो जाएगा प्लस का b क्यू, प्लस का होता है 3ab, इंटू में होता है a प्लस b, ठीक है। यही फॉर्मूला है a प्लस बी के होल क्यू का। या जब आप 9th में होंगे तो वहां सर्व समीकरण पढ़े होंगे कि x प्लस वाई का होल क्यू क्या होता है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू में x प्लस वाई, ठीक है। x प्लस वाई से लिखिए, चाहे प्लस बी से लिखिए, ये कई बात है, ठीक है। चलिए, तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ए की जगह पे हम लोग का 9 क्यू है, और बी के जगह पे हम लोग का 1 है, ठीक है। तो हमें पहले लिखना है बाबू ए क्यू, यानी कि 9 क्यू का हमें क्या लिखना होगा, क्यू लिखना होगा, ठीक। फिर प्लस में कह रहा है बी क्यू, तो 1 का हम लोग क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। फिर प्लस में कह रहा है 3ab का मतलब 3 गुणे ए गुणे बी, तो 3 गुणे ए का मान कितना है 9 क्यू, ठीक है, और बी का मान कितना है 1 है। फिर इंटू में क्या लिखना है, ए प्लस बी, तो ए का मान 9 क्यू और बी का मान 1, तो क्या लिख देंगे 9 क्यू प्लस 1। अब बोलिए, ये चीज समझ में आ गया, ठीक। ए क्यू कहा था, तो हम लोग 9 क्यू का क्यू कर दिए, ए के जगह पर 9 क्यू था, बी के जगह पे 1 था। फिर बी क्यू कहा था, बी क्यू लिख दिए। फिर 3ab था, तो 3ab, ठीक। फिर इंटू में ए प्लस बी कहा था, तो ए प्लस बी लिख दिए, ठीक है। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा, ये 9 का अगर क्यू करेंगे तो 729 होगा, अभी किए थे हम लोग, और क्यू का क्यू करेंगे तो क्यू का क्यू ही रह जाएगा। 1 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 के पावर में कितना भी लिख दीजिए, अगर 1 के पावर में 100 भी लिख दीजिएगा ना, तब भी 1 होगा, इसलिए कि 1 का कितना बार भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, क्या आएगा बाबू, 1 ही आने वाला है, ठीक है। चलिए, अब जो है इसका गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 3 27 हो जाएगा, और क्यू है तो क्यू, ठीक है। और यहां पे हो गया 9 क्यू और प्लस का 1, इसको इरेज करते हैं, इसको अब इरेज कर देते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों से कहे थे कि आप लोग नोट कर लीजिए, इसलिए कि तुरंत इरेज करेंगे इसको, ताकि हम लोग को स्पेस मिल सके और हम लोग लिख सके, ठीक है। अब देखिए, अब इसका थोड़ा सा इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 729 क्यू का क्यू प्लस का 1 प्लस 27 का गुणा 9 में करना है, 27 का गुणा किस में करना है, 9 में करना है, ठीक है। हाँ, 27 का गुणा एक बार 9 में करना है, एक बार 1 में करना है, तो पहले 9 में कर लीजिए, तो 9 7 हो जाएगा 63, और 9 दूनी 18 और 6 कितना हो जाएगा बाबू, 24, यानी कि 243। यहां भी क्यू है, यहां भी क्यू है, तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब 27 क्यू का गुणा किस में करना है, 1 में करना है, तो 27 क्यू का गुणा जब 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 27 क्यू ही आएगा, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए, ये जो बेचारा जो 1 है ना, ये जो बेचारा 1 है, बहुत काम का चीज है, इसलिए कि हम लोग को 1 चाहिए, हम लोग को 1 चाहिए, तो इसको उठा के हम इधर साइड में कर देते हैं, अब बाकी सबको एक पास कर देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 729 क्यू का क्यू, प्लस में इसको लिखिए 243 क्यू स्क्वायर, आप प्लस में इसको लिखिए तो 27 क्यू, और लास्ट में 1 को लिख दीजिए, इसलिए कि उसको हम लोग छुएंगे नहीं, ठीक है, इसलिए कि वो चीज हमें चाहिए,
ठीक है। हाँ, अब देखिए 1 तो हम लोग ला दिए, ठीक। इसके पहले हम लोग को 9 चाहिए, यानी कि ये जो तीनों दिख रहा है ना, इसमें से हमें 9 कॉमन करना है, ठीक है। तो 9 हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो 9 से 729 में भाग देंगे, कितना बार में कटेगा? 81 बार में कटेगा। फिर 9 से 243 में भाग देंगे, कितना बार में कटेगा? 27 बार में कटेगा, ठीक। अरे कर लीजिए, 9 दूनी 18, 9 7 63, ठीक है। हाँ, फिर 9 से इस 27 में भाग देंगे तो 9 3 27 होता है ना, तो 3 क्यू हो जाएगा, और प्लस का क्या है? 1 है, ठीक। हमें चाहिए क्या? 9m चाहिए। क्या चाहिए? m चाहिए। तो ये जो जितना ये दिख रहा है ना, इसी के जगह पे हम क्या रख देंगे? m रख देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा हम लोग का 9, और इन सब के जगह पे हो गया हम लोग का m, और फिर ये प्लस में क्या हो गया? 1, ठीक है। और यहां हम बता देंगे कि चूंकि m कहां से लाए, तो इतना के जगह पे हम लोग रख दिए हैं। 81 क्यू का क्यू 27 क्यू स्क्वायर, यहां स्क्वायर होगा ना, ठीक। और फिर प्लस में क्या हो जाएगा? 3 क्यू, ठीक। जबरदस्ती लिखे हैं, इसमें कौन सा बड़का वाली बात है, ठीक है। इतना हो गया। तो इसमें से हम लोग इसको समीकरण नंबर सेकंड कर देते हैं। इसमें से हम लोग दो ला दिए, एगो 9m ला दिए और एगो 9m प्लस 1 ला दिए। अब हमें लाना है 9m प्लस 8 लाना है, ठीक है। तो r का मान हम लोग कहां तक रख दिए? पहले हम लोग 0 रखे, और फिर हम लोग क्या रख दिए? 1। अब इस पर क्या रखने वाले हैं बाबू? इस पर रखने वाले हैं 2, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पेज पे जब आएंगे, ठीक, तो लिखेंगे हम लोग कि जब r का मान इस बार हम लोग क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? a इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? हाँ, यहां पे देखिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है ना, तो b के जगह पर 9 रखना है, ठीक है। तो 9q और प्लस में r के जगह पे क्या रखना है? 2 रखना है, ठीक। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का? 9q और प्लस में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? तो घन करते हैं। तो लिखेंगे घन करने पर, ठीक। और जब घन करेंगे बाबू, तो a का तो q हो जाएगा, a का q हो जाएगा, ठीक। और इक्वल टू में इसका भी q हो जाएगा, 9q प्लस 2 का क्या हो जाएगा? होल q हो जाएगा, ठीक। और अभी आपको हम फॉर्मूला बताएं कि a प्लस b का होल क्यू का फॉर्मूला होता है बाबू ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3ab इंटू में होता है a प्लस b। हाँ, यहाँ पे याद कर लीजिएगा, इसलिए कि यहाँ पे स्पेस थोड़ा ज्यादा है, तो इसको इरेज नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अभी तक जितने लोग नहीं लिखे हैं उस फॉर्मूला को लिख के आप याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो ए क्यू इक्वल टू कितना आ गया, ठीक। अब यदि आगे बढ़े तो ए क्यू इक्वल टू, ठीक, इसका होल क्यू करना है, तो वही चीज करना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो रख देते हैं हम लोग डायरेक्ट। ए के जगह पर 9q है तो 9q का क्यू, बी के जगह पर 2 है तो 2 का क्यू, प्लस में 3ab, तो ये 9q हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा? 2। फिर कर रहा है a प्लस बी, तो 9q प्लस 2 हो जाएगा, 9q प्लस 2, ठीक है। अब देखिए 9 का क्यू करेंगे तो अभी हम लोग किए थे कि 729 आएगा, और 2 का क्यू करेंगे तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहां पे कर लीजिए 3 और 27 दूनी कितना होता है? 56 होता है, 54 होता है। 27 दूनी 56 होता है कि 54 होता है? बताइए, बोलिए। 27 दूनी 56 की 54, 9 दूनी 18 की 54 होता है, ठीक है। और फिर यहाँ क्यू है तो क्यू, फिर यहाँ 9q प्लस क्या हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका हम लोग इसमें गुणा कर लेंगे, तो 729 क्यू का क्यू प्लस का 8 है, इसका गुणा कीजिए तो 9 चौके हो जाएगा 36, और 9 5 45, और 3 कितना हो जाएगा? 48, यानी 486 आ गया। क्यू और क्यू मिलके क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 54 क्यू का गुणा 2 में कर देंगे तो 54 दूनी कितना होता है? 108 हो जाएगा, 108 क्यू हो जाएगा, बोलिए इतना ही होगा। चलिए, अब ये 729 क्यू का क्यू, हाँ, इसको लास्ट में लिखना है, 8 को क्या करना है? लास्ट में लिख देंगे हम लोग।
ठीक है। हाँ, यहां हो जाएगा 886 क्यूब स्क्वायर और प्लस में 108 क्यूब, और इसको लास्ट में लिखेंगे तो प्लस में हो जाएगा 8, इसलिए कि हमें 8 को नहीं छूना है, इसलिए कि जो हम लोग को लास्ट वाला जो लाना है ना, जो हमें लास्ट वाला जो लाना है, इसमें हम लोग को 8 ही लाना है, ठीक है। हम लोग क्या लाना है बाबू, 8 लाना है, ठीक। तो इसी वजह से हम लोग 8 को क्या कर दिए, लास्ट में लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इन सब में से क्या कॉमन कर लेंगे हम लोग, 9 कॉमन करेंगे, इसलिए कि हमें 9 चाहिए, ठीक। इसमें से 9 कॉमन करेंगे तो 81 क्यू का क्यू हो जाएगा, इसमें से 9 कॉमन करेंगे तो इसमें भाग दे लीजिए, 9 5 45 और 9 चौके 36, इतना क्यू स्क्वायर हो गया। इसमें यदि 9 से भाग दें कितना हो जाएगा, 9 1 9 और 9 दूनी 18, यानी 12 क्यू हो जाएगा और प्लस का 8। अब ये 9 हो गया, और इतना के जगह पे हम आपको बताए थे कि m रख लेना है, ठीक है। तो इतना के जगह पे हम क्या रख देंगे बाबू, m रख देंगे, और फिर प्लस में 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा समीकरण थर्ड। लेकिन हमें बताना होगा कि चूंकि m इतना के जगह पर रखे हैं 81 क्यू का क्यू और प्लस 54 क्यू स्क्वायर और प्लस में 12 क्यू, ठीक है। तो ये हो गया 9m प्लस 8। अब देखिए, अब यहां से ठीक, यहां देखिए हमें लाना था 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, ठीक है। r का मान हम लोग एक बार 0 रखे, 1 रखे और 2 रखे, ठीक। ये 3 को रखने पर ये तीनों मान हम लोग को मिल चुका है, तो इसके आगे r का हम लोग कोई भी मान नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां जो समीकरण फर्स्ट है यहां पे आ गया हम लोग का 9m, ठीक। यहां पे जो समीकरण सेकेंड है यहां पे आ गया हम लोग का 9m प्लस 1, और यहां जो हम लोग का समीकरण थर्ड है यहां पे आ गया हम लोग का 9m प्लस 8। तो हम लोग लिख देंगे लास्ट में कि अतः समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक, किसी भी धनात्मक, क्या लिखा था क्वेश्चन में, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है। तो लिख देंगे हम लोग कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। समझ में क्या बात, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा लिखना होता है, ठीक है। हाँ, बाकी आप लोग जो है कि इन सभी बातों को समझे होंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ना, लेकिन हर एक लाइन आपको जो है कि समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो बार बार इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हाँ, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक। तो यहां हम लोग का हो गया बाबू, यहां हम लोग का हो गया द एंड, क्या हो गया द एंड, एक्सरसाइज 1.1, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पे बात करेंगे, ठीक है, ठीक। तो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर दिए, 1.2 पे अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, और आज का ये जो क्लास है इसको हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हाँ, तब तक के लिए धन्यवाद।